एक तरफ हमारे ब्राइटेस्ट माइंड्स इंडिया के इंजीनियर डॉक्टर्स इंडिया से लीव करते जा रहे हैं और वही रोहिंग्यास दिल्ली बांग्लादेश में सेटल होते जा रहे हैं। जो इंटेलिजेंट माइंड हम यहाँ से ट्रेन करके भेजते हैं वो अचानक से यूएसए और यूके में सेटल हो जाते हैं, बट यहाँ बंदों को इमिग्रेंट्स बना के उनसे वोट लिए जाते हैं। कहानी ये ऐसी ही है। 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख बंदों ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल किया और आपको पता है कि उनमें से मोस्टली बंदे वापस ही नहीं आए। आईआईटी ग्रेजुएट की तो कहानी ये हो चुकी है कि 40% बंदे तक इंडिया के बाहर ही सेटल हो जाते हैं। इंडिया में लोग उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं, बट वही यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो उनका यूटिलाइज करके उनको बेनिफिट्स देती है और उनसे बड़ी बड़ी कंपनीज खोल देती है। नाम तो आपने सुना ही होगा, सुंदर पिचई, पराग अग्रवाल, सत्या नंडेला, ये सब इंडिया में पैदा हुए थे, अमेरिका ने उनका यूज किया। इंडिया में इनकम टैक्स ने 2024 में 16 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कलेक्ट किया और ज्यादा से ज्यादा बंदा कौन थे? सैलरीड मैन। पर सबसे ज्यादा कंजप्शन कहाँ हुआ? नॉन टैक्स पेइंग ग्रुप्स पर। एजुकेशन सब्सिडी, राशन, हाउसिंग। मिडिल क्लास का पैसा तो सब्सिडी बन चुका है, या तो वो फ्रीबीज में चला जाएगा या तो उसको नुकसान कर दिया जाएगा। एक स्टूडेंट 18 घंटे पढ़ाई करके उसको ये डर नहीं होता है कि वो एग्जाम क्लियर करेगा नहीं करेगा। उसको डर पता है क्या है? सिस्टम का, कमिटी का, रिजर्वेशन का, ब्यूरोक्रेसी का। ये सब उसकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम अ जर्नल कोटा योर लाइफ विल बी सक। बच्चे देश के छोड़ते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें पुश करता है। पीएचडी इंडिया सैलरी 18,000 रुपये पर मंथ और वहीं यूएसए में 5 से 7 लाख रुपए पर मंथ। इंडिया R&D स्पेंड करता है 0.7% ऑफ जीडीपी। कोरिया में 4.5% है और इजराइल में 5%। आईआईटी ग्रेजुएट बनने में 25 लाख रुपए लग जाता है लोगों का और 40% माइग्रेट हो जाते हैं परमानेंटली। एग्जाम क्रैक करने के बाद सिस्टम को बैकअप देना चाहिए, बट वो एकदम अपोजिट है। यहाँ पे फेवरेटिज्म आ जाता है, यहाँ पे कम्युनिज्म आ जाता है और सबसे बड़ी बात रिजर्वेशंस, जो लोगों की ड्रीम जॉब्स खा जाती है। हम कहते तो हैं कि इंडिया को लीव मत करो, बट सिस्टम ने उनको क्या दिया? कुछ भी नहीं। ना अपॉर्चुनिटीज, ना केयरिंग्स, ना ही पैसा। इंडिया का ब्रेन है, बट काम किसके आएगा? यूएस कंट्रीज के। काम हमेशा पहले की तरह ही। जब भारत का दिमाग तो इंडिया से जा रहा था, पर मीडिया क्या दिखा रहा था? मंदिर, मस्जिद, हिजाब, बीफ, लव जिहाद। सिस्टम ने एक बहुत सीक्रेट डील कर दी है। सबसे बढ़िया है, जो बंदे इंडियंस हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको बाहर एक्सपोर्ट कर दो और जो बंदे इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको इम्पोर्ट कर लो, क्योंकि वोट बैंक तो उसी से भरेगा ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सिर्फ आप ही के लिए है और उनके लिए रिजर्वेशन, पैसे से वोट, ऑल्टरनेटिवली कंट्रोल ओवर दी इंडिया। लोक नीति की रिपोर्ट ये कहती है कि 72% यूथ को लगता है कि इंडिया में रिलीजियसली पॉलिटिक्स खेली जाती है। वहीं 35% से ज्यादा टीवी एयर टाइम हमेशा कम्युनल इश्यूज के बारे में होता है। इकोनॉमिक डिबेट्स की बात करें तो सिर्फ 5%। मिडिल क्लास इंसान जहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट के लिए घंटों खड़ा रहता है लाइनों में, वहीं इलीगल इमिग्रेंट्स को खड़े पैर वीजा भी मिल जाता है, डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड्स भी मिल जाते हैं। पता नहीं कैसे। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि सिस्टम को मेरिट्स नहीं चाहिए, सिस्टम को चाहिए कंट्रोल, और कंट्रोल किससे आता है? वोट से। और वोट्स देता कौन है? यही बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। तो मेरे को तो लग रहा है दिल्ली की सरकार भी शायद इसलिए ही खराब हो रही थी और शायद इसलिए ही बनी थी। एक तरफ तो वोटर्स बन रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स है, और दूसरी तरफ आप हिंदू मुसलमान में बिजी हैं, और जीत कौन रहा है? वही पॉलिटिक्स के चोचले। 2025 का इंडिया सिर्फ बोलने का सुपर पावर रह गया है, अंदर से ब्रेन्स तो जा चुके हैं। आइडेंटिटी पहले से ही बेच दी है और सबसे बड़ी बात, इमिग्रेंट्स आते ही रह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज सिर्फ और सिर्फ वोट्स के लिए। अगर यही सब चलता रहा ना, तो इंडिया में आपकी पहचान तो नहीं होगी, आपकी डिग्री की वैल्यू तो पहले से ही जीरो है। आपके सारे के सारे वोट्स बाहर वाले ले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। हम सिर्फ रिलीजनल डिबेट करते रह जाएंगे और वोट कौन ले जाएगा? सारे बांग्लादेशी और बाहर के इमिग्रेंट्स। इंडिया इसके बारे में कुछ करे ना करे, बट आप और मैं जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस वीडियोस के लिए आप मेरे को फॉलो भी जरूर करके जाइएगा, ब्रेन फ्यूल बाय कार्तिक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सच्चाई सुनाई जाती है।